हेलो एंड वेलकम टू कौसर क्लासेस। दिस इज़ वरिंदर कौर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे NIOS क्लास 10th के होम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है एंड डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाएंगे। और में से पूरी जो बुक है आपकी होम साइंस की, उसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक कर कर ये PDF बनी है, तो इससे आपको 100% हेल्प मिलने वाली है। ये वीडियो, ये PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं MCQ से। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ रहा है MCQ। विच मैथड इज़ यूज टू प्रिपेयर इडलीज। इडली बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इडली जो है वो किस तरह से बनती है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे MCQs में। जो आंसर सही होगा उसका नंबर या वो पूरा आंसर आपको अपनी आंसर शीट के अंदर लिखना है, क्योंकि इनके जो MCQs होते हैं इनका आंसर 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में ही होता है। तो आप चाहें तो आंसर के मतलब पूरा प्रॉपर उसको दे भी सकते हैं, नहीं तो आप जो है उसका नंबर भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इडली बनाने की विधि के बारे में पूछा गया है, तो वो स्टीमिंग है, स्ट्यूइंग है, बेकिंग है या बॉइलिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है स्टीमिंग, यानी कि भाप से पकाना। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज विच कुकिंग मेथड इज यूज्ड फॉर पूरीज। पूरी बनाने के लिए किस पाक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पूरी आपको पता ही होगा कि पूरी जो है वो डीप फ्राइंग यानी ऑयल के अंदर डीप फ्राइंग करने के बाद, गहरा तलने के बाद ही पूरी प्रॉपर बन पाती है। थर्ड क्वेश्चन इज विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग सोडा। कुकिंग सोडा कौन सा विटामिन, कुकिंग सोडा जब हम किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वो किस विटामिन को नष्ट कर देता है। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। तो इसका सही उत्तर है विटामिन B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। अगर हवा की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उससे कौन सी बीमारी होती है। अस्थमा, डायसेंट्री, टाइफाइड या डायरिया। तो इसका सही उत्तर है अस्थमा। तो पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से जितना भी धुआं है उससे लोगों को, बच्चों को, खास करके छोटे बच्चों को अस्थमा की दिक्कत जल्दी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है विच मार्क इज गिवन टू गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स। सोने और चांदी के आभूषणों पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है। ISI का, एगमार्क का, हॉलमार्क का या इकोमार्क का। तो इसका सही आंसर है हॉलमार्क। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ होम दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डॉकेट्स। तो डकैतों की सुरक्षा, डकैतों से सुरक्षा देने वाला घर का कार्य क्या कहलाता है। इकोनॉमिक, प्रोटेक्टिव, सोशल या एडुकेटिव। तो इसका सही उत्तर है प्रोटेक्टिव वे से ही हम डकैतों से सुरक्षा पा सकते हैं, यानी सुरक्षात्मक। यहाँ पर देखिए सुरक्षात्मक जो है आंसर इसका सही है कि प्रोटेक्टिव वे से ही हम डाकुओं से, डकैतों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच डिसीज शोज रैपिड पल्स एंड वेट लॉस। तेज नाड़ी और वजन कम होना किस बीमारी के लक्षण हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो जिसमें से सही उत्तर जो है वो है ट्यूबरोकोलिक्स यानी कि तपेदिक। इस बीमारी से आपका वजन जो है वो जल्दी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिश वॉशिंग। बर्तन धोने का सही क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे पहले सोप है, फिर रिंस है, फिर ड्राई, फिर एम्प्टी, फिर एम्प्टी है, फिर सोप है, फिर रिंस एंड ड्राई। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर जो हैं ऑप्शंस आपको 4 दे रखे हैं। फिर रिंस है, फिर सोप है, फिर ड्राई, फिर एम्प्टी। तो और चौथा है ड्राई, सोप, रिंस एंड एम्प्टी। तो सही है कि पहले एम्प्टी, सोप, रिंस एंड ड्राई, यानी कि पहले खाली करें, साबुन लगाएं, धोएं और फिर सुखाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द राइट एज टू बिकम अ मदर। माँ बनने की सही उम्र क्या है। 16 से 18, 20 से 35 या 17 से 21 और 18 से 20। तो सही उत्तर है 20 से 35 साल की उम्र माँ बनने के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन 1 and 2 days। कौन सा पदार्थ है ऐसा खाने वाला जो कि 1-2 दिन में खराब हो जाता है। अनियन खराब हो जाते हैं, पोटैटो हो जाते हैं, मिल्क या शुगर। तो इसका सही उत्तर है मिल्क, क्योंकि प्याज को आप जो है वो पूरे स्टोर कर सकते हैं 1 month तक के लिए भी।
पटैटो को स्टोर कर सकते हैं, चीनी को तो आप बहुत लंबा स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन दूध को आप ज़्यादा मतलब स्टोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस? सहिष्णुता का क्या अर्थ है? शेयरिंग फीलिंग्स, अडेप्टिव बिहेवियर, एक्सेप्टिंग अदर्स ओपिनियन और होल्डिंग बिलीव्स। तो यहाँ पे टॉलरेंस का मतलब है वो है एक्सेप्टिंग अदर ओपिनियन, दूसरों की राय को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? पानी किस तरह से प्रदूषित होता है? डस्ट से, व्हीकल से, वॉशिंग क्लोथ नियर रिवर एंड गार्बेज ऑन द रोड साइड। तो पानी जो है वो वॉशिंग क्लोथ नियर रिवर, तो वो कपड़ों का जो मैल होता है, जो गंदगी होती है वो पानी में जाती है और उसके वजह से पानी जो है वो दूषित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिनिशिंग एजेंट ऑफ स्टिफिंग सिल्क? रेशमी कपड़े को कड़क करने के लिए कौन सा फिनिशिंग एजेंट प्रयोग होता है? स्ट्रेच, ब्लीच, गम और सोप। तो इसका सही उत्तर है गम, यानी कि गोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट? यानी कि गत्यात्मक विकास का सही क्रम क्या है? कि जब बच्चा छोटा होता है और वो उसका जो विकास हो रहा होता है तो वो डायरेक्ट चलना सीखता है या डायरेक्ट पकड़ पकड़ के चलता है, क्रॉलिंग करता है मतलब घुटनों के बाहर चलता है, या रनिंग करता है या खड़ा हो जाता है। तो इसमें से देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, स्टैंडिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है, पहले बच्चा क्रॉल करता है यानी रेंगना स्टार्ट होता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है और फिर दौड़ने लगता है। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ। शॉर्ट आंसर्स है सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये आपके जो हैं 1 मार्कर होते हैं, जिसमें से कि पहला क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस? बिजली के उपकरणों को उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? यूज ड्राई हैंड वाइल ऑपरेटिंग स्विचेस, यानी कि आपको सूखे हाथों से जो है स्विच को हाथ लगाना चाहिए, आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए। ठीक है। सॉकेट को ज़्यादा एक से ज़्यादा उपकरण ना लगाएं। कीप अप्लाइंसेस अवे फ्रॉम वाटर, अपने इलेक्ट्रिक चीज़ों को पानी से दूर रखें। और टर्न ऑफ द मेन स्विच बिफोर रिपेयरिंग, और मेन स्विच को बंद कर दें मरम्मत जब उसकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 सिम्टम्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़? फीवर यानी संचारी रोग, यानी जो एक दूसरे से कम्युनिकेबल डिसीजेज हो जाती हैं वो क्या हैं? तो उसके लक्षण क्या हैं? फीवर, कफ, वॉमिटिंग एंड डायरिया आर द कॉमन सिम्टम कि आपको कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गई है। ठीक है, आपको बुखार होगा, आपको खांसी होगी, आपको उल्टी होगी, आपको दस्त होंगे। तो सम में ऑल्सो शो रैशेस और सॉर थ्रॉट डिपेंडिंग ऑन द डिसीज़। कुछ रोगों में चकत्ते या गले में खराश होना भी कम्युनिकेबल डिसीज़ की निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 सजेशंस टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन? जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 4 सुझाव दीजिए। तो जल प्रदूषण को जो हम लोगों को अगर रोकना है वाटर पोल्यूशन को, तो हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड वॉशिंग क्लोथ्स नियर रिवर, तो हमें नदी किनारे कपड़े धोने से बचना चाहिए। हमें कपड़े जो हैं अपने घर के आंगन में या बाथरूम्स में या वॉशिंग एरियाज़ में धोने चाहिए, सो दैट पानी जो है वो सीधा गटर में जाए। डू नॉट डंप गार्बेज इन द वाटर बॉडीज़, हमें कूड़ा भी जो है वो उसके अंदर नहीं डालना चाहिए। यूज़ इको फ्रेंडली डिटर्जेंट, हमें इको फ्रेंडली डिटर्जेंट्स का, पाउडर्स का यूज़ करना चाहिए। प्रमोट सीवरेज ट्रीटमेंट, और सीवरेज शोधन को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग क्लोथ्स बिफोर वॉशिंग? कपड़े को धोने से पहले छंटाई करना क्यों आवश्यक है? ताकि किसी एक कपड़े का रंग दूसरे कपड़े के ऊपर ना चला जाए और फैब्रिक की जो लाइफ है वो बनी रहे। तो सॉर्टिंग प्रिवेंट्स कलर ट्रांसफ़र एंड फैब्रिक डैमेज। इट हेल्प्स इन यूजिंग करेक्ट वॉशिंग मेथड फॉर द डिफ, क्योंकि कई कपड़ों को ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत होती है, कई बिल्कुल ही नाजुक से कपड़े होते हैं, डेलिकेट से होते हैं, तो उनको आप जस्ट थोड़ा सा सर्फ में डिप करने के बाद भी उनको वॉश कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट आर द 4 वेज टू मैनेज टाइम एंड एनर्जी? तो टाइम और एनर्जी को मैनेज करने का 4 तरीके आपको बताने हैं। तो सबसे पहले मेक टाइम प्लान, यूज डिवॉटलेकिंग, अवॉइड फटीग बाय टेकिंग ब्रेक्स एंड प्रोटोटाइज टास्क, यानी समय योजना बनाएं, डेवलेटिंग अपनाएं, थकान से बचने के लिए विश्राम करें और कार्यों को प्राथमिकता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर द 4 फीचर्स ऑफ एन आइडल किचन? एक आदर्श रसोई घर की 4 विशेषताएं क्या है? प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी
किचन के अंदर रसोई हवा और अंदर आने का, रोशनी अंदर आने का, और जो किचन का धुआं है वो बाहर जाने का वेंटिलेशन होना चाहिए। एडुकेट लाइटिंग होनी चाहिए, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। सेफ गैस कनेक्शन होना चाहिए। सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस और की फीचर्स ऑफ एन आइडल किचन, जहाँ पर आप अपने घर का सामान जो है वो अच्छी तरह से सफिशिएंट स्टोर कर पाएँ, तो वही एक सही किचन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द 4 सजेशन फॉर सेफ गार्बेज डिस्पोजल। सुरक्षित कचरा निपटान के 4 सुझाव दीजिए। सूखे और गीले कचरे को सेपरेट करना है आपको, यानी सूखा कचरा अलग का डस्टबिन में डालें और गीला कचरा अलग। अवॉइड बर्निंग गार्बेज, कचरे को ना जलाएं। कंपोस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट, जैविक कचरे की खाद बनाएं और चिकित्सा कचरे का सही निपटान करें। ठीक है, चिकित्सक यानी कि डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट, जैसे सिरिंज होते हैं, ओके, पट्टियाँ होती हैं, बैंडेज होते हैं, और भी कई तरह का मेडिकल का जो सामान होता है उसका जो है सही उसको वेस्ट को जो है अच्छे से डिस्पोज करें। आगे है व्हाट आर द 4 वेज टू केयर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। नवजात शिशु की देखभाल के 4 तरीके बताएं। कीप द बेबी वार्म, बच्चे को गर्माइश में रखें। ब्रेस्ट फीडिंग रेगुलरली, माँ का स्तनपान करवाएं उसे। मेंटेन हाइजीन, स्वच्छता बनाए रखें। एंड गेट टाइमली वैक्सीनेशंस, यानी कि उसको समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द 4 वैल्यूज इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन के कौन से 4 मूल्य महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है ऑनेस्टी, ईमानदारी, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द एसेंशियल वैल्यूज ऑफ गुड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 कंज्यूमर राइट्स। उपभोक्ताओं के 4 अधिकार कौन से हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू बी रिड्रेसर, यानी सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिकायत निवारण का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, आगे हमारे शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं जो कि 2 मार्कर होंगे आपके, 2 या 3 मार्क्स के ये आएंगे। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 6 कॉजेज ऑफ न्यूट्रिएंट लॉस ड्यूरिंग कुकिंग। खाना पकाते समय पोषक तत्व नष्ट होने के 6 कारण बताएं। खाने को ओवर कुकिंग कर देते हैं, डिस्कार्डिंग कुकिंग वाटर कर देते हैं, सोडा ऐड कर देते हैं, कटिंग वेजिटेबल टू स्मॉल, यानी सब्जियों को बहुत बारीक काट देते हैं, और वॉशिंग आफ्टर कटिंग, और धोने से, कुकिंग ऑन द हाई टेम्परेचर। तो क्या होता है, अगर हम इन चीज़ों को अपनाते हैं तो हमारे जो हैं पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसमें से है खाने को अधिक पकाना, पकाने वाले पानी को फेंक देना, ठीक है, सोडा मिला देना, सब्जियों को बहुत छोटा काटना, काटने के बाद धोना और अधिक तापमान पर पकाना। ये सारी चीज़ें सब्जियों के पौष्टिक तत्वों को, न्यूट्रिटिव जो एसेंशियल्स होते हैं उनको वेस्ट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं प्रॉपर वे में। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफस्टाइल डिसीज, गिव 4 प्रिवेंशन टिप्स। आप जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से क्या समझते हैं, और 4 उपाय आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस हैं वो बताने हैं। देखिए, लाइफस्टाइल डिसीजेज आर कॉज्ड बाय द अनहेल्थी हैबिट्स लाइक पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड द स्ट्रेस। जीवन शैली रोग अस्वस्थ आदतों जैसे खराब आहार, व्यायाम की कमी और तनाव से होते हैं, जैसे कि मधुमेह यानी शुगर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है, हृदय के रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए क्या हमारे पास 4 टिप्स हैं, वो है ईट बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लें, एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करें, नियमित व्यायाम करें, अवॉइड जंक फूड, ठीक है, जंक फूड से बचें, गेट इनफ स्लीप और पर्याप्त नींद लें। तो इन सब को करने के बाद जो है हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक तत्वों के 5 विशेषताएं लिखें। जो सिंथेटिक के कपड़े होते हैं उनकी आपको 4 विशेषताएं यहाँ पर लिखनी है। देखिए, लाइट वेट होती हैं, उनका वजन जो है फैब्रिक का बहुत कम होता है, रिंकल फ्री होते हैं, इन पर रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, जल्दी सूखते हैं, क्विक ड्राइंग है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, काफ़ी समय तक चलते हैं, एंड रेसिस्टेंट टू श्रिंकिंग, और ये श्रिंक भी नहीं होते हैं, ठीक है, यानी से कपड़े सिकुड़ते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द 6 वेज स्टूडेंट्स कैन रिड्यूस एक्सपेंसेस। छात्र अपने खर्चे को कम करने के 6 तरीके क्या अपना सकते हैं। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, अवॉइड ईटिंग आउट, बाहर खाने पीने से बच सकते हैं, किताबें उधार ले सकते हैं, बोरो बुक्स कर सकते हैं, सेकेंड हैंड आइटम्स को भी ले सकते हैं,
बिजली बचा सकते हैं और बजट बनाने के बाद ही जो है स्टूडेंट्स हैं वो अपने एक्सपेंसेस को, खर्च को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द 3 वेज टू केयर फॉर एल्डरली फिजिकली एंड इमोशनली। बुजुर्गों की शारीरिक और भावनात्मक देखभाल के 3 तरीके क्या हैं? उनको प्रोवाइड न्यूट्रिश फूड, ठीक है, उनको जो है पौष्टिक खाना उनको मिलना चाहिए। हेल्प विद द मोबिलिटी, ओके, तो उनको जो है उसके साथ साथ चलने में सहायता दे। इंश्योर रेगुलर हेल्थ चेकअप, इमोशनल केयर, भावनात्मक उनके साथ आप जुड़े रहें और उनकी हेल्थ चेकअप करवाते रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके कंसर्न्स को सुने और शो रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन, और उनकी इज्जत उनको इज्जत दें और सम्मान दें, तभी बुज़ुर्गों की जो है हम टेक केयर फिजिकली और इमोशनली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन द डेली लाइफ। दैनिक जीवन में नैतिकता का क्या महत्व है? एथिक्स गाइड्स आर बिहेवियर एंड हेल्प बिल्ड ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड हार्मनी इन सोसाइटी। नैतिकता यानी आदर्श जो होते हैं वो हमारे व्यवहार को दिशा देते हैं, समाज में विश्वास, सम्मान और सामंजस्य बनाते हैं। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं। आगे स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 4 to 5 मार्क्स के आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सॉल्ट, शुगर, एसिड एंड ऑयल इन फूड प्रिजर्वेशन। खाद्य संरक्षण में नमक, चीनी, अम्ल और तेल की भूमिका स्पष्ट करें। देखिए नमक नमी को बाहर निकालता है, सॉल्ट ड्राई आउट मॉइस्चर एंड इनहैबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ, और बैक्टीरिया की जो ये खाने के सामान में बैक्टीरिया या छोटे छोटे कीटाणु हो जाते हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है। किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप किसी भी सामान में अगर आप चीनी मिला देते हैं तो क्या होता है, चीनी उच्च प्रासरण दबाव बनाती है, यानी क्रिएट्स अ हाई ऑस्मेटिक प्रेशर दैट प्रिवेंट्स माइक्रोवेबल एक्टिविटी, जिससे कि सूक्ष्म जीव सक्रिय नहीं होते हैं, यानी छोटे छोटे जीव जो हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। एसिड्स लाइक विनेगर में किसी भी चीज़ को रखने से उसका pH लेवल को कम करते हैं, एंड मेकिंग द एनवायरमेंट अनसूटेबल फॉर द माइक्रोब, जिससे सूक्ष्म जीवों के लिए वातावरण अनुपयुक्त हो जाता है। यानी अब उसमें वो उसका स्टोर जो खाना हमने जो खाद्य पदार्थ हमने स्टोर कर रखा है उसमें अगर हम थोड़ा सा विनेगर मिला देते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो पैदा नहीं हो पाते हैं। तेल एक सुरक्षात्मक परत बना देता है, ठीक है, जो हवा और नमी को रोकता है, और यह विधियाँ अचार, जैम और चटनी में आम होती हैं। देखिए चटनी में भी हम उसमें अचार में भी हम चीनी, नमक, विनेगर और सोडा भी मिला लेते हैं कई बार, और ये हम ऑयल ज़रूर मिलाते हैं जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द इम्यूनिज्म शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन 0 to 3। 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए टीके के नाम दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि जन्म पर उससे BCG का टीका लगता है, OPV लगता है, हेपेटाइटिस का 1, 6, 10 और 14 वीक पर जो है वो DPT, OPV, हेपेटाइटिस B 9 मंथ्स में उसका लग जाता है, ठीक है, बूस्टर का लगता है, OPV बूस्टर का लग जाता है, और ये बच्चे को घातक बीमारियों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग एंड बाटिक। तो बाटिक और ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ब्लॉक प्रिंटिंग में नक्काशीदार लकड़ी का एक ब्लॉक रंग में डुबोकर कपड़े के ऊपर उसका पैटर्न बना दिया जाता है जिससे कि डिज़ाइन बन जाता है, और बाटिक में कपड़े को कुछ हिस्सों पर मोम लगाया जाता है जिससे कि वह रंग नहीं पकड़ते हैं दूसरे कपड़े का, और मोम हटाकर डिज़ाइन दिखाई जाती है, और यह दोनों पारंपरिक वस्त्रकला है, यह ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर अ मंथली स्पेंडिंग प्लान फॉर अ फैमिली। एक फैमिली का आपको यहाँ पे मंथली प्लान क्रिएट करना है, ठीक है, कि एक आम न्यूक्लियर फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, और उनका जो मंथली प्लान कैसा होना चाहिए। तो एक अम्यूजिंग इनकम हम लगा लेते हैं 20,000 रुपये की, 20,000 की, जिसमें से कि फूड के ऊपर अगर वो 6,000 लगाते हैं और 5,000 वो घर के रेंट पे दे देते हैं, 3,000 एजुकेशन पे लगाते हैं, यूटिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पे लगा देते हैं 2,000, हेल्थ पे 1,000, सेविंग्स 2,000 की,
और जो लास्ट में कंक्लूजन हम लोग मिसलेनियस बचता है वो है 1000 बजटिंग हेल्प्स बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ये टोटल 20,000 का हमने खर्चा जो है वो तैयार कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब 6 फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस इन एडोलसेंस एंड कॉपिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, किशोरावस्था में होने वाले 6 शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन तथा उससे निपटने के उपाय बताएं। तो पहला जो है वो है फिजिकल, ग्रोथ स्पॉट, वॉइस चेंज होती है, हेयर ग्रोथ इमोशनल, मूड स्विंग्स, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, पीर प्रेशर। तो इसका जो सोल्यूशन है वो टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसलर्स, मेंटेन हेल्थी रूटीन एंड अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ पर देखिए तेज़ी से वृद्धि होती है, आवाज़ में बदलाव आता है, शरीर पे बाल आना भावनात्मक कर देता है, मूड में उतार चढ़ाव होता है, पहचान को लेकर भ्रम बना रहता है, साथियों का दबाव पड़ता है। तो इसमें लिए हमें क्या सॉल्यूशंस करने चाहिए? हमें सॉल्यूशंस करने माता पिता से बात करें, काउंसलर से बात करें, स्वस्थ एक हेल्थी लाइफस्टाइल को आप अपनाएं और नकारात्मक नेगेटिविटी से बचें। तभी आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है एडोलसेंस जो है वो जी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 8 फर्स्ट एड रूल्स टू फॉलो ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना के समय आपको 8 प्राथमिक उपचार कौन से करने चाहिए? स्टे कॉम, शांत रहें, कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकारें, ब्लीडिंग को रोकें, फ्रैक्चर को ज़्यादा मूव ना करें, हिलाएं ना, ठीक है, आसपास उनका साफ कर रखें, साफ कपड़ा यूज़ करें, भीड़ भड़का ना होने दें और हॉस्पिटल इमरजेंसी इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल लेकर जाएं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द 8 कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इग्नोरिंग वैल्यूज एंड एथिक्स इन सोसाइटी। समाज में मूल्य और नैतिकता की अनदेखी के पाठ के 8 क्या परिणाम हो सकते हैं? तो देखिए, क्राइम में इंक्रीजमेंट हो सकता है, अपराध में वृद्धि हो सकती है, विश्वास में कमी आ सकती है, लॉस ऑफ ट्रस्ट, करप्शन, भ्रष्टाचार, डिसरिस्पेक्ट जो हो जाती है, ओके, जिसमें कि अपमान आ जाता है, वायलेंस, अहिंसा हो जाती है, हिंसा हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, सोशल अनरेस्ट हो जाता है, यानी सामाजिक तौर पे जो है अशांति मिलती है और बंदा शांति से नहीं रह सकता है, और डिक्लाइन इन नेशनल प्रोग्रेस, तो ये राष्ट्रीय प्रगति में भी गिरावट लाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई एडल्ट्रेंट्स इन मिल्क, टी, सेमोलिना एंड एस्टोफिटिडिया एंड हाउ टू टेस्ट देम। दूध, चाय, सूजी और हींग में मिलावट की पहचान का और प्रशिक्षण की विधि बताएं। देखिए, पानी मिल्क जो है उसमें वाटर चेक करना है बाय टाइटलिंग ऑन अ प्लेट। ओके, टी में आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट द मैग्नेट्स, यानी कि दूध पानी में प्लेट में डालकर झुकाएं, निशान ना हो तो मिलावट है और अगर निशान है तो मिलावट नहीं है। ठीक है, चाय में लोहे की भराव यानी चुंबक से जांचें, सूजी लोहे की भराव चुंबक से जांचें, और हींग चॉक पाउडर पानी में घोलें, चॉक नीचे बैठ जाएगा तो हींग असली है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। ओके, सो ये PDF आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। कौशल क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, टेक केयर, बाय बाय।